नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरलों में यांत्रिक गुण। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वेंचुरी मीटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बर्नौली प्रमेय को सिद्ध किया था, जिसमें हमने देखा था बर्नौली प्रमेय देखा था कि जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होती है तो प्रति एकांक उसके प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। तो मतलब कि नियत मतलब नियतांक होता है। तो उसी के आधार पर हम कुछ अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वेंचुरी मीटर। तो दोस्तों वेंचुरी मीटर से हम किसी भी नली में द्रव का प्रवाह का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वेंचुरी मीटर को समझते हैं। तो यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम नली में जल के बहने की दर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक नली XY होती है जिसका बीच का भाग एक Z संकीर्ण होता है। मतलब कि इसमें हमारा एक XY नली होती है और बीच का जो भाग है वह Z संकीर्ण होता है। कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसमें यह X हुआ, यह Y और बीच का जो भाग है वह Z संकीर्ण है। X और Y पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां जुड़ी होती हैं और जो X है और Z पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां जुड़ी होती है। इस मीटर को उस नली में जोड़ देते हैं जिसमें जल के बहने की दर ज्ञात करनी होती है। मतलब कि जिसमें हमको जल के बहने की दर ज्ञात करनी होती है उसको इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों चित्र को बाद में समझते हैं। जब नली XY में जल बहता है तो Z पर जल का वेग X की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि X में जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह अधिक है, लेकिन Z हमारे संकीर्ण है। तो अवरक्त प्रवाह के समीकरण से हम जानते हैं कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। तो Z पर हमारा जल का वेग अधिक है तथा X सिरे पर जल का वेग कम होगा। तो अतः X पर दाब X की अपेक्षा कम होता है। मतलब कि जहाँ पे वेग कम होगा वहाँ पे दाब अधिक होगा, दाब कम होगा तथा जहाँ पे वेग अधिक होगा वहाँ पे दाब अधिक होगा। तो Z पर दाब X की अपेक्षा कम होता है। मतलब कि Z पर वेग अधिक है तो वहाँ दाब कम हुआ और X पे वेग अधिक है तो वहाँ पे वेग कम है तो वहाँ पे दाब अधिक हुआ। तो इस दाबांतर को ऊर्ध्वाधर नलियों द्वारा नाप लेते हैं जो कि हम X और Z पर लगाए हुए थे। इससे नली में जल बहने की दर ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में यहाँ पे हमने एक X और Y नली है, इसके बीच का जो भाग है वह Z संकीर्ण है तथा जो X पर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा A1 है तथा Y पर एक अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल हमारा A2 है तथा X पर हमने ऊर्ध्वाधर नली लगाई तथा Z पर भी हमने ऊर्ध्वाधर नली लगाई और जो X पर वेग है वह V1 है तथा जो Z पर वेग है वह V2 है तथा जो X पर हमारा दाब P1 लग रहा है तथा Z पर दाब हमारा P2 लग रहा है और जो इसमें इन नलियां लगी हैं उसमें हमारा द्रव ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इन सबको हम पहले लिख लेते हैं। तो हम गणना में लिखते हैं, माना कि X व Z पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व A2 है तथा जल का वेग क्रमशः V1 व V2 है तथा दाब क्रमशः P1 व P2 है। हमने इतना लिख लिया। यदि हम यह मान लें कि नली में जल का प्रवाह धारा रेखीय है, मतलब कि उस X और Y नली में जो द्रव का प्रवाह है वह अगर धारा रेखीय है तो हम जानते हैं कि अवरतिता के सिद्धांत से हम जानते हैं A1 × V1
बराबर A2 इंटू V2, अथवा हम कह सकते हैं A2 को हम इधर ले आते हैं, V1 को उधर ले जाते हैं, तो हमारा A1 बट्टा A2 बराबर V2 बट्टा V1 हो गया। यह हमने समीकरण 1 मान लिया। यदि हमारा जल का घनत्व रो हो और नली में जल का प्रवाह क्षैतिज हो तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार x व z पर P प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर के मान बराबर होंगे। मतलब कि जो जल का घनत्व हो वह मान लिए हमने रो है, तथा अगर नली हमारा क्षैतिज तल पे हो, मतलब कि पृथ्वी तल पे हो, तो वहाँ पे हमारा H1 बराबर H2 होगा। तो हमारा बर्नौली का सिद्धांत यह कह रहा था कि कुल ऊर्जा का प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग बराबर होता है। तो वहाँ पे अगर हमारा H1 बराबर H2 है तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। तो जब हम मान बराबर करेंगे बर्नौली के प्रमेय के अनुसार तो हमारा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 रो V1 स्क्वायर को उधर ले गया तथा P2 को इधर ले आया, तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2। जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा होगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो इसमें से हम 1/2 रो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचता है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब हम ये इसमें से हम V2 स्क्वायर में माइनस V1 स्क्वायर में से हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। मतलब कि अगर हम V2 स्क्वायर को हम इंटू में V1 स्क्वायर बट्टा V1 स्क्वायर लिखे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस V1 स्क्वायर है। जब इसमें से हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा V2 स्क्वायर बट्टा V1 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमने कॉमन लिया है कि 1/2 रो V1 स्क्वायर कोष्टक में V2 स्क्वायर बट्टा V1 स्क्वायर माइनस 1। तो हम V2 स्क्वायर बट्टा V1 स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 था हमारा V2 बट्टा V1 बराबर A1 बट्टा A2। तो हम यहाँ पे V2 स्क्वायर और बट्टे V1 स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर बट्टे V1 स्क्वायर की जगह पे हम A1 स्क्वायर बट्टा A2 स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। तो हमारा आ गया P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर कोष्टक में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बट्टा A2 स्क्वायर। मतलब कि इस समीकरण से इसमें हम A2 स्क्वायर का लसाअ ले लिए, तो हमारा आया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बट्टा A2 स्क्वायर। यदि ऊर्ध्वाधर नलियों के जल के तलों का अंतर h हो तो मतलब कि इसमें कह रहा है कि जो यह चित्र है उसमें जो यह नली है इनके जो दाबों का अंतर हो, मतलब कि यहाँ से जो यह दूरी है यह हमारा h हो, तो जो हमारा दाब होगा वह P1 माइनस P2 जो होगा, मतलब कि दाबों का अंतर हमारा जो होगा वह h रो जी के बराबर होगा। तो हम P1 माइनस P2 का मान रख देंगे, तो h रो जी बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर कोष्टक में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बट्टा A2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा रो से रो कट गया। तो हमारा जब V1 का मान निकालेंगे तो यह हमारा Hg है तथा A2 इधर जाएगा तो गुणा करेगा और यह 2 भी गुणा करेगा तथा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर यहाँ जाके भाग करेंगे। तो हमारे V1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर इधर गया गुणा किया इंटू 2Hg बट्टा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। जब हम V1 का मान निकालते हैं तो इसमें हमारा यह सब करड़ी में हो जाएगा, तो जो A2 स्क्वायर है वह चूँकि गुणा कर रहा है तो वह बाहर आ जाएगा तथा यहाँ पे हमारा हो जाएगा V1 बराबर A2 करड़ी में 2Hg बट्टा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब हमारा यदि नली में x व y में प्रति सेकंड बहने वाले
जो जल है, द्रव है, उसका आयतन अगर Q हो तो हमारा Q बराबर A1 इंटू A2 हो जाएगा। तो हमारा Q बराबर A1 इंटू V1 हो जाएगा, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो A1 इंटू V1 हो जाएगा। तो V1 का मान हम रख देते हैं। तो जब हम V1 का मान रखें तो Q बराबर A1 इंटू A2 कड़ी में 2Hg बटा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम प्रत्येक अंक सेकंड में बहने वाले जल का आयतन निकाल सकते हैं। तो अतः h का माप लेकर तथा x व z पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात होने पर हम वेग की गणना कर सकते हैं। तो वेग की गणना करने के लिए हमने सूत्र निकाला v1 बराबर वेग बराबर a2 मतलब कि जेड सिरे का क्षेत्रफल कड़ी में 2hg बटा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम वेग की गणना कर सकते हैं। तो यह हमारा बर्नौली प्रमेय पर आधारित पहला अनुप्रयोग था। वेंचुरी मीटर का प्रयोग करके हमने वेग का गणना किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।